जब वो परीक्षित महाराज के द्वारा पकड़ लिया गया और परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए, तब कली उनके प्रति समर्पित कर दिया। कली ने समर्पण किया और कली ने उनसे प्रार्थना की कि अब मेरी आप रक्षा कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। और उसके इस प्रकार से प्रार्थना करने पर परीक्षित महाराज हंसने लगे। इस बात पे हंसने लगे कि मैं इसको अभी मारने वाला था, अब इसने मेरी शरण ले ली, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक बार यदि कोई शरण ले ले तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती। नाउ आई कैन नॉट किल हिम, उल्टा मेरे को अब इसका संरक्षण देना पड़ेगा, अब इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो हंस रहे थे, अपने आप पर मुस्कुरा रहे थे। और तब कली ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया और उनसे यह निवेदन किया, कृपया करके मुझे कोई स्थान प्रदान करें जहां मैं रह सकूं। प्लीज गिव मी, अलॉट मी सम प्लेस वेयर आई कैन स्टे सेफली। ठीक है। तो परीक्षित महाराज इसके बारे में विचार करने लगे कि कहाँ पर इसको कोई स्थान दूं। कलयुग के इस प्रकार से याचना करने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति और पशुओं का वध होता हो, प्राणी हिंसा होती है। परीक्षित महाराज ने उसको ये 4 जगह दे दिए। तस्मै स्थानानि कलयो ददो, 4 जगह उसको अलॉट कर दी। तुमको अलॉटमेंट हो गया है। लोग अपने प्लॉट के अलॉटमेंट के लिए वेट करते हैं। सो कली वॉज अलॉटेड 4 प्लेसेस। ये 4 जगह हैं जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति और पशुवध होता हो। शास्त्रों के सिद्धांत के विपरीत मद्यपान और सत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति, शास्त्रों के विरुद्ध पशुओं की हिंसा अधार्मिक कार्य है। शास्त्रों के अंदर विधान बनाया गया है, जो लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वे शास्त्र वैदिक धर्म के अनुसार, पद्धति के अनुसार यज्ञ के द्वारा विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, और विवाह के बंधन में बंध करके वो अपने इंद्रियों को शांत कर सकते हैं। They can satisfy their senses. This is provided, this provision is there. साथ ही साथ जो लोग मांसाहार खाना चाहते हैं उनके लिए भी वेदों में इस प्रकार का विधान है। There are some clause, वो शास्त्र सम्मत रीति से कुछ विशेष दिनों में विशेष प्रकार का मांस भक्षण कर सकते हैं, और ऐसा करने पर उनको वेदों का उल्लंघन करने का अपराध भी नहीं लगेगा। ओके, तो एवरीवन इज अकोमोडेटेड, सबको एकोमोडेट किया गया है वेदों में, शास्त्रों में, और इस प्रकार की पद्धति को बनाया गया है कि जिससे जो व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ से ग्रेजुअली ही कैन मेक एडवांसमेंट इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। Such system has been designed. This is unique. ठीक है। फिर भी क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन किया। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग के हैं और दूसरा जो निवृत्ति मार्ग के हैं। 2 type of people
प्रवृत्ति यानी जो भोग करने की इच्छा रखते हैं। देयर ओनली पर्पज इन लाइफ इज टू हैव मोर एंड मोर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो सारे कार्य इसी कार्य के लिए करते हैं, यहाँ तक कि वो धर्म का आयोजन भी प्रवृत्ति मार्ग के लिए करते हैं। दे वॉन्ट टू यूज एंड मैनिपुलेट द रिलीजन टू इंक्रीज देयर धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए वो धर्म का पालन करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा धन कमा सकूंगा, अर्थ की प्राप्ति करूंगा, ज़्यादा भोग करूंगा, है? और इस प्रकार से फिर कभी मोक्ष के लिए कामना करूंगा। तो उनके सारे कार्य इस सिद्धांत पर टिके होते हैं। ऐसे लोग प्रवृत्ति मार्ग के हैं। और दूसरे जो प्रकार के लोग हैं उनको निवृत्ति मार्ग का कहा जाता है। ये लोग वो हैं जो किसी भी प्रकार के भौतिक भोग में लिप्त होना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट, दे वांट टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंप्लीटली, क्योंकि उनको मालूम है कि यह दुख का कारण है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं। प्रवृत्त लोग धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसित करते हैं यदि वे विवाह करके शास्त्रों के अनुरूप जीवन जीते हैं ग्रेजुअली। ओके, दैट इज वाई दिस सिस्टम इज देयर। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इस वर्णाश्रम धर्म को पालन करके धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। ठीक है, इफ दे फॉलो द सिस्टम। किंतु ये सब एक विशेष वर्ग के लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं है। इन द सेंस, अतः प्रवर्तकों द्वारा किए गए कार्य अधर्म नहीं माने जाते। दे आर नॉट कंसिडर्ड इररिलीजियस बिकॉज देयर इज ए रिकमेंडेशन इन द स्क्रिप्चर्स, दे आर अलाउड। ठीक है, परंतु वही कार्य यदि कोई व्यक्ति धर्म के बाहर करता है, जैसे इंद्रिय भोग करना है, सेंस एंजॉयमेंट और द रिलेशनशिप्स, if someone is doing without marriage then it is considered sinful, but if someone is married and they are having relationship then it is not considered as sinful. ठीक है, एक्ट इज सेम, कार्य एक ही है परंतु उसका परिणाम अलग अलग है। ठीक है, वन इज considered religious and another is considered irreligious because of their social order, right? Because of the social order of marriage. तो इस प्रकार से शास्त्र में अलग अलग प्रावधान बताए गए, और जो प्रावधान एक के लिए है वो दूसरे के लिए अप्लाई नहीं होता, राइट? You cannot say no because they are doing this and I can also do this, right? उनकी स्थिति अलग है, इसलिए एक का भोजन दूसरे के लिए जहर हो सकता है। एक का भोजन दूसरे के लिए जहर हो सकता है। सेम सिचुएशन बट द सेम एक्ट वी आर नॉट अलाउड, राइट? इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तमोगुणियों के लिए संस्तुत वस्तुएं सतोगुणियों के लिए वर्जित है। जो तमोगुणी है वो तमोगुण के अनुसार पूजा की पद्धति को अपनाते हैं और वो इस प्रकार की तामसिक पूजा करते हैं जिसके अंदर मदिरा, जिसके अंदर यौन संबंध, जिनके अंदर ये सारे जो वर्जित कार्य हैं, फॉरबिडन एक्टिविटीज, दे आर परमिटेड, बट बिकॉज इट इज परमिटेड टू देम you cannot take excuse, no, okay? वो उन तमोगुणियों के लिए परमिटेड है, वास्तविक रूप से वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातों में अंतर है।
तो इसलिए शास्त्र में बताया गया अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने के लिए है। राज्य के सभी अधिकारियों को धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए, तब स्वच्छता, दया एवं सत्य, दीज आर द 4 पिलर्स। और अधर्म के कार्यों को रोके, अधर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को कभी भी इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। That should not be encouraged, but sorry to say nowadays these activities are encouraged. वास्तविक रूप से हम देखते हैं कितने सारे देश हैं, विशेष करके पश्चिमी देशों में, जो कि सिर्फ इसी पर टिके हुए हैं। उनका मेन बिजनेस है वेश्यावृत्ति और शराब। दिस इज देयर मेन बिजनेस। देयर इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। दिस हैज बिकम एन इंडस्ट्री। वहाँ पर इसी का एक व्यवसाय है, दूसरा और कोई व्यवसाय नहीं है। सो दिस इज कली। तो वास्तविक रूप से शास्त्र में बताया गया कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए, हाउ टू लिव। सो देयर इज अ रिकमेंडेशन दैट महीने में कम से कम 2 बार व्रत करें। जैसे हम देखते हैं 2 एकादशी आती है। सो फास्टिंग इज रिकमेंडेड मिनिमम ट्वाइस। दिस इज बेनिफिशियल इन बोथ द वेज। पहला बात जो भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई यदि लोग कुछ कम खाएंगे तो उतना भोजन बचेगा, और उतना भोजन, इतने सारे ऐसे लोग हैं विश्व की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन रात को बिना खाने के सोना पड़ता है उनको, उनके पास भोजन नहीं है। सो एटलीस्ट दे विल गेट मोर फूड, राइट। सेकेंड, दूसरी बात को ये समझने की आवश्यकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इस बात को ध्यान से समझिए, लोग भोजन के अभाव में कम मर रहे हैं। ये जो इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, ये ज़्यादा खाने के कारण है। ये जो शहर में इतने सारे लोग हैं, ये सत्य है, ज़्यादा खा करके दुखी हैं। ये जो बीमारियां हैं, ये ज़्यादा खाने से हो रही हैं, कम खाने से कुछ नहीं होगा। तो कृपया करके, इसलिए जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, क्योंकि चेतावनी, एक जो चैलेंज है वो एक ही है, इस जीभ पर नियंत्रण करना। हाउ टू कंट्रोल द टंग, दिस इज अ चैलेंज, राइट। दूसरा विषय बताया गया, युवा बालक एवं बालिकाओं को अवश्य विवाह कर दिया जाए। विवाह के कारण अवैध संग कम हो जाएगा। द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, they should definitely be married. If they are not married, there will be adultery. Okay? They will have forbidden activities. So this is the recommendation of Srimad Bhagavatam. Third, नागरिक अपनी आय का 50% दान में दे प्रचार के लिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शायद कष्टमय भी लगे लोगों को। बट दिस इज श्रील प्रभुपाद्स कमेंट्री हियर दैट एवरीवन शुड गिव एटलीस्ट 50% ऑफ देयर इनकम फॉर द पर्पज ऑफ preaching Krishna consciousness. Okay, everyone. There is a great example. कोई कह सकता है प्रभु मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, मेरे पास तो मैं आपसे एक उदाहरण चर्चा करना चाहूँगा। श्रीधर खोलबेचा जी, उनकी प्रतिदिन की आय इनकम 1 पैसा थी, 1 पैसा, दैट्स ऑल। ये दैट वाज हिज इनकम, श्रीधर खोलबेचा। और उस 1 पैसे में से
वो 4 भाग करते थे। 1 portion of that he will spend for worshipping Mother Ganga। 1 पैसे के चौथाई भाग से गंगा माता की पूजा के लिए निकालते थे। और